नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मऊ खबर न्यूज़ और तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से हैं। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में आज बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे दारा सिंह चौहान ने बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल होने के बाद सपा ने उन्हें घोसी विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद आज पहली बार दारा सिंह चौहान जिले के सपा कार्यालय पर पहुंचे, जहां पर सपा कार्यकर्ताओं द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। साथ ही मीडिया से बात करते हुए उन्होंने क्या कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को बधाई दूंगा, जिनके श्रेय के बाद मुझे समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद यहाँ आने का अवसर मिला है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को मैं इस बात के लिए बधाई दूंगा कि जितना भरोसा किया है माननीय अखिलेश यादव जी ने घोसी की जनता पर और मऊ के लोगों पर, मैं इसके लिए भी उन्हें बधाई देना चाहता हूँ। और आज हम सभी लोग जानते हैं कि जिस तरीके से मऊ जनपद में दाखिल होने के बाद ही जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के समर्थकों का जन सैलाब बॉर्डर पे उमड़ा था, उससे साफ हो गया कि यह केवल मऊ जनपद में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के कोने कोने से जो तूफान खड़ा हुआ है, ये संकेत है कि आने वाले दिन में समाजवादी पार्टी की 2/3 बहुमत की सरकार बनने वाली है। और आपको और मैं बता दूं कि जिस तरीके से बिना बुलाए बिना कहे इतनी 60 नोटिस पे समाजवादी पार्टी के समर्थक के साथ साथ आम जनमानस का तूफान जो खड़ा था, इससे बौखला करके उत्तर प्रदेश सरकार के इशारे पर यहाँ का शासन प्रशासन ने जिस तरीके से लगभग सैकड़ों गाड़ियों को सीज किया, FIR किया, रोकने की साजिश की, बैरियर लगा करके पूरी तरीके से PSC की छावनी बना दिया पूरा जनपद। मैं इसकी पूरी तरीके से निंदा करता हूँ और ये मैं कहना भी चाहता हूँ कि चाहे जितनी भी गाड़ी बंद कर दो, चाहे जितनी भी केस लगा दो, लेकिन ये जनता रुकने वाली नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व पूरी तरीके से जनता तैयार है सरकार को बदलने के लिए और 2/3 बहुमत की सरकार बनाने। क्या वजह रहा चुनाव के ऐन वक्त पे आप भाजपा का दामन छोड़ के सपा में शामिल हुए? देखिए, इन वक्त का नहीं आपने देखा होगा कि वह भारतीय जनता पार्टी जो 100 के नीचे वाली संख्या की पार्टी थी, 50 और 100 के बीच में, जब इस प्रदेश का पिछड़ा समाज पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ, तो आपने देखा हुआ कि 300 से ज़्यादा सीट ला करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जिस तरीके से 5 साल एक दिन हम सभी लोगों ने इंतजार किया कि शायद आने वाले दिन में इस प्रदेश के पिछड़े समाज के लिए, इस प्रदेश के दलित समाज के लिए, इस प्रदेश का नौजवान जो डिग्री लेके सड़कों पे घूम रहा है, लाठी खा रहा है, उसके हित में कुछ फैसला लिया जाएगा। हम लोग भरोसा था कि जिस तरीके से किसान प्रदेश का पूरी तरीके से समर्थन देके सरकार बनाने का काम किया था, वह किसान जो जाड़े की रात पे अपने घर में सोना चाहिए, आज अपनी फसल की रखवाली के जाड़े की रात में, इस ठंड में आज खेत की रखवाली कर रहा है। ऐसे तमाम सवाल है, आज रोजगार का सवाल है, महंगाई का सवाल है। आज जिस तरीके से इस उत्तर प्रदेश में 69,000 जो भर्ती थी, जिस तरीके से आरक्षण पे डाका डाला गया, जिस तरीके से पिछड़े दलित के 18,000
से ज़्यादा सीटों पर डाका डाला गया, इससे पूरे प्रदेश का जो नौजवान है, दलित हो, पिछड़ा, सभी लोग आज कई महीनों से जो लाठी खा रहे हैं, ऐसे सारी चीज़ों से हाथ होकर के हम लोगों ने समाजवादी पार्टी में शामिल होने का फैसला लिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से त्यागपत्र देने का फैसला लिया। और आने वाले दिन में आप भी इस बात को जानते हैं कि पश्चिम से लेकर पूरब तक जो तूफान उठा है, आज भारतीय जनता पार्टी चूँकि हम लोग के संस्कार में नहीं रहा, जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज पूरे प्रदेश को हिंदू मुसलमान के बीच में बांटने की जो साजिश हो रही है, आप लोग अपने चैनल मीडिया में देखते ही होंगे कि पूरी तरीके से गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, चाहे हिंदू मुसलमान पूरी तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी के गठबंधन में कभी खाता भारतीय जनता पार्टी का नहीं खुला था। हमारे जाने के बाद ही वह भारतीय जनता पार्टी का खाता खुला था। अब मऊ में खाता खुलने वाला भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। ये तो अफवाह उड़ाई जाती है, किनका टिकट कट रहा है, अपने लिए टिकट नहीं, अपने बेटे के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सच्चाई यही है कि सरकार बनने के बाद अब सभी लोग जानते हैं कि सारे निर्णय एक दिन एक साथ नहीं होते हैं। सरकार अपने अंतिम दिन तक अपने कैबिनेट के माध्यम से सारे फैसले लिए जाते रहे हैं। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का पिछड़ा समाज पूरी तरीके से पीड़ित और दुखित है, आप लोग भी जानते होंगे, जिस पिछड़े समाज के लोगों ने, बाकी लोग लेफ्ट राइट हुए होंगे, लेकिन पिछड़ा समाज पूरी शिद्दत के साथ जो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था, आज पूरे प्रदेश में जो पढ़ने वाले हमारे बच्चे हैं, जो पिछड़े समाज का, चाहे इंटर कॉलेज का हो, डिग्री कॉलेज में बीएड हो, बीटीसी हो, मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले लोग हों, सारे पूरी तरीके से उनकी प्रतिपूर्ति और स्कॉलरशिप को रोक करके पूरे पिछड़े समाज को शिक्षा से वंचित करने की जो सरकार की साजिश हो रही है, इसको लेकर के पूरा जो गुस्सा है आज पिछड़े समाज में, दलित समाज में, पूरे नौजवान में, जो रोजगार को लेकर के जिनके ऊपर लाठियां बरस रही हैं, और 68,000 भर्ती में जिस तरीके से पिछड़े समाज के आरक्षण पे डाका डाला गया, सरकार ने भी इस बात को माना। और लोग कहते हैं कि नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन को जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, ये दुर्भाग्य है कि जिस कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने के बाद एक नहीं अनेक पत्राचार उत्तर प्रदेश से सरकार में होने के बाद भी उस आरक्षण को बचा नहीं पाई सरकार, पूरी तरीके से लूटने का काम किया है। इससे पूरी तरीके से पिछड़े समाज का, क्योंकि हम लोग पिछड़े समाज के रहने वाले छात्र जीवन से, चाहे पिछड़ा समाज हो, दलित वंचित समाज के बेहतरी और विकास के लिए हमेशा से हम लोगों ने संघर्ष किया है, आगे भी करते रहेंगे।